जौनपुर में अनुराग यादव हत्याकांड के आज 7 दिन हो गए। इस केस में अब तक क्या कुछ घटा है और क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि अनुराग यादव की इतनी निर्मम हत्या की गई, उसके बाद शासन भी चुप है, विपक्ष भी चुप है, प्रशासन भी चुप है, सभी लोग हाथ पे हाथ धरे रागिनी का नाच देख रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। एक बहन जो अनुराग यादव की छोटी बहन है, जिसका नाम है स्वाति यादव, वो बेचारी पूरे दिन भर मीडिया में बोलती है। पूरे दिन भर मीडिया वाले भी उनसे सवाल पूछते रहते हैं। कई बार तो उन्हें झल्ला कर पूछना पड़ता है कि कौन देगा हमारा लल्ला वापस, क्या योगी और मोदी सरकार हमारा लल्ला दे पाएंगे। परेशान होना और क्रोध आना लाजमी है। अब एक बात यह भी उठता है कि अखिलेश यादव बाकी मुद्दों में, जैसे मंगेश यादव के केस में आपने देखा होगा कि कैसे एक हाथ में सुदर्शन चक्र उठाने वाले रूप में आ जाते हैं कि हम जो है वही न्याय करता है और हमें न्याय चाहिए, नहीं तो पूरी सृष्टि इधर से उधर कर देंगे। किस कारण से अखिलेश यादव चुप हैं? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों उनके वोट जो है वो कांपने लग रहे हैं? सिर्फ एक ट्वीट के बाद अभी तक कुछ नहीं बोल पाए हैं और ना ही लिख पाए हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि सरकार कमजोर, निष्क्रिय और ये गुंडई जो है वो हावी हो रहा है, माफिया उतने ही ताकतवर। क्या इतना बोल देने मात्र से अनुराग यादव की जान वापस आ जाएगी? क्या ये आपने बोल दिया और ये न्याय की बात हो गई? अरे आगे तो कुछ बोलिए महाराज, पूरा देश सुनना चाह रहा है आपको कि आपका क्या स्टैंड है। पूरा जौनपुर, वो परिवार, पीड़ित परिवार, अनुराग यादव की बहन स्वाति, उसको तो ढांढस बंधवाइए। कुछ क्यों नहीं बोल पाते हैं आप? बाकी मामलों में तो आप लंगोटी कस के कूद जाते हैं पहलवानी करने के लिए। यहां क्यों नहीं जा पा रहे हैं? यहां क्यों आपके हाथ जो है वो कांपने लग जा रहे हैं ट्वीट लिखने में? हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये बात तो जौनपुर की जनता ही बताएगी, उत्तर प्रदेश की जनता ही बताएगी। लेकिन अब देखिए कि इस पूरे मामले में लेखपाल को हटा दिया गया है। कितना बड़ा काम हो गया ये, और पूरे वाहवाही है चारों तरफ, ऊपर से नीचे तक, इंद्रलोक से लेकर के तमाम जो लोग हैं, हर जगह जो है वो लोग कह रहे हैं कि न्याय मिल गया, न्याय मिल गया। ऐसे न्याय नहीं ना मिलता है सर। एक लेखपाल को आपने हटा दिया, ये बात ठीक है। योगी जी की जो व्यवस्था है उस पर सवाल जो उठ रहे हैं उसका भी जवाब मिल जाएगा। आपने 4 आरोपियों को पकड़ा, जेल भेज दिया, बहुत बढ़िया। 2 आरोपी फरार हैं, उसको भी आप पकड़ लेंगे। हो ना हो, जो लोग कह रहे हैं इनकाउंटर भी हो सकता है, हो ना हो ऑपरेशन लंगड़ा भी चल सकता है, हो ना हो गाड़ी भी पलट सकती है, बहुत बढ़िया है। लेकिन योगी जी, आपसे वो परिवार आग्रह कर रहा है कि आप न्याय दिलाएं और जल्द से जल्द दिलाएं। आप तमाम इस प्रकार की घटनाओं में जो पीड़ित होता है उन्हें 10 लाख मुआवजा भी देते हैं, नौकरियां भी बांटते हैं, है ना? पावर तो है ही आपके पास, और आप देंगे भी, करते भी आए हैं, आगे भी करेंगे। आपको एक न्याय प्रिय राजा के तौर पे देखा जा रहा है। आपको एक न्याय प्रिय राजा के तौर पे लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में लोग आपको एक ऐसे नजरिए से देखते हैं कि जो न्याय में विलंब होती है और उसे अन्याय का रूप दिया जाता है, वो आपके राज्य में नहीं होता है। तो इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? जो भी बहनें हैं उनको, जो परिवार जो भी कहता है, जो पढ़ी लिखी है, जो बढ़िया समझदार हैं, उन्हें एक सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी दे दिया जाए, और वो भी आप दे देंगे। तमाम उत्तर प्रदेश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो देश भर के बुद्धिजीवी लोग हैं, ये वो कह रहे हैं कि आप इतना कर देंगे, तो फिर कर दिया जाए ना सर। विलंब क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अगर न्याय में विलंब हो तो एक प्रकार से वो अन्याय ही होता है। खैर, मैं तो उस बहादुर बहन को देख करके नमन करता हूं जब भी मेरे सामने वीडियो आता है जिसमें वो बेबाकी से अपना पक्ष रखती हैं, बेबाकी से न्याय की मांग करती हैं, बेबाकी से गुहार लगाती हैं। कई वीडियो में तो हमने देखा कि वो कह रही हैं कि मैं भी तलवार चला सकती हूं, मेरे सामने अगर ये कोई आ जाए, इस प्रकार की बातें वो कह रही हैं।
लेकिन मैं बहन आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आपको कानून हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ की शासन प्रशासन व्यवस्था वहां तैनात है। जो हुआ वो निंदनीय है, अशोभनीय है और पूरा का पूरा दंडनीय है, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। स्वाति बहन, आप सरकार से जो मांग कर रहे हैं हम उसके समर्थन में हैं। आप सरकार से जो मांग कर रहे हैं हम उसके समर्थन में हैं और तमाम लोग भी आपके समर्थन में हैं। हमारे पोस्ट जो भी है उसके कमेंट में आकर के लोग न्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन डीएम साहब से जब ये परिवार मिलता है और पूरी कहानी बताते हैं ये लोग, तब डीएम साहब जो है वो एसपी को फोन मिलाते हैं और तमाम बातें प्रकरण होती हैं। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि डीएम साहब भी चुप हैं, एसपी साहब भी चुप हैं, सभी लोग चुप हैं। किस बात को लेकर के चुप हैं ये अब समय ही बताएगा, या फिर हमें लग रहा है कि हो ना हो जल्द ही कुछ ऐसा खबर आ जाए जिसे लोग कहेंगे कि योगी जी का न्याय का स्टाइल है। आइए हम बात करते हैं कि जो इस घटना के आरोपी है, मुख्य आरोपी के तौर पे जिसने हत्या किया वो तो है ही है, लेकिन जो एक राजेश यादव नाम का दरोगा है जिसने पूरी साजिश रची होगी, और रची ही है क्योंकि वो फोन कॉल पे लगातार हत्यारा से बात कर रहा है। तो योगी आदित्यनाथ को ऐसे लोगों पे कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, और ऐसा एक्शन जो प्रशासन में बैठे लोगों के लिए एक सबक बन जाए, ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल हो जाए कि करने से पहले हाथ कांपने लगे और सोचने से पहले ये दिमाग फेल हो जाए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिले, और स्वाति बहन जो भी कह रही हैं, लोगों का यह भी मानना है कि हम उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे। आप कर सकते हैं क्योंकि जरूरी भी है। और यहां तक की बात है, एक अगर जो भी लोग बात कर रहे हैं कि उस परिवार में क्या क्या सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए, तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा। ना ही एक राशि प्रदान की गई है और ना ही नौकरी की ना ही नौकरी देने की बात कही गई है। यह भी होना बहुत जरूरी है और जल्दी ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस बात की चर्चा अब मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रही है। जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं कि अनुराग यादव की हत्या और जौनपुर में जो भी घटित हुआ और या अभी तक हो रहा है, ये मीडिया से गायब है। ये सिर्फ सोशल मीडिया और यूट्यूब पे चल रहा है। कुछ दिन के बाद आएगा ऐसा समय, 1 दिन 2 दिन 24 घंटे, कि फिर कोई दूसरा मुद्दा आ जाएगा और यूट्यूब और हम जैसे लोगों के लिए भी मजबूरी बन जाएगी कि हम उस मुद्दे के बारे में बात करने लग जाएंगे। फिर ये वहां से हट जाएगा, फिर लोगों को पता नहीं चलेगा कि उस परिवार के साथ क्या हुआ और सरकार ने किस तरीके से न्याय किया। इसलिए तमाम लोग जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की शासन प्रशासन व्यवस्था जल्द ही न्याय दे और जल्द ही उस परिवार से मिले, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक काम करने का अपना तरीका है। वो जब भी ऐसा कुछ होता है तो पीड़ित परिवार से जल्द ही मिलते हैं। तो उनको भी चाहिए कि या तो पीड़ित परिवार को लखनऊ बुलाएं अपने डीएम से कह के कि उन्हें जो है पूरी सुरक्षा के साथ लखनऊ पहुंचा दिया जाए और उसके बाद तमाम बातें हो। आपका क्या कहना है इन सभी मामलों को लेकर के, और क्यों अखिलेश यादव चुप हैं, क्यों योगी आदित्यनाथ भी अभी तक चुप हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।